जहां पत्नी अपने मायके की ज्यादा गुणगान गाती है, बात बात पे मेरो भैया न्यो, मेरो बाप न्यो, मेरो ताऊ, मेरे ताऊ के आगरा में 4 गार्डन है, मेरे भैया की जो है इतनी बिजनेस चल रही है ना, जिनके गार्डन न की ना कह रहे भाई तुम कहां ले जाता ना, आपकी ना कह रहे, आप तो हमारे हो। तो जब ये बातें लड़की के अंदर ज्यादा रहती हैं तो फिर आदमी बेचारा सुनते 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 फिर काऊ दिन आखिर में कहो जब तो माँ इतना लगा हुआ तो फिर मई रहे यहाँ काय को मर रही है, जा यहाँ का है। तो जो अपने बाप के भैया के मायके के गुणगान गाएगी बाकी ज्यादा घर में बनेगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब छोरी की शादी हो जाती है तो तुमने कन्यादान करो, अब कन्यादान कर दो तो कन्या बिने दे दी, अब बिने के यहाँ रहे करे, जब कबो 4-6 महीना में आवे तो ठीक है, कोई बात ना। लेकिन वो कन्या घर में कैसे निभाएगी कि दान तो कर दो पर फोन पे दिन और रात मम्मी ते ही लगी है, किचन में तो मम्मी ते बात कर रही है, शायद 1-2 जगह नहीं ले जा पाते होंगी, माँ मजबूरी है, फोन है, लेकिन हर जगह कौन ते बात करी, मम्मी ते। जब मम्मी ते इतना ही चुपकनो तो फिर यहाँ काय को आई। तो बहू जब मम्मी ते ज्यादा बात करती है तो कितनी अखरती है। तो अपनी बेटी से भी यही व्यवहार करें कि बेटा जहां रह रही है तू वहीं समय दे, हम कहूँ भाग के ना जा रहे। नेक नेक बातें मम्मी बतावेगी। अच्छी लड़की जो होती हैं वो अपनी ससुराल की बातें खटपट की बातें माँ को बताती नहीं है। माँ तो कहूँ अंत जगह थी पतो चले तो माँ उल्टा फटकारती है, कहते हैं मोए नहीं बताई। तब वो लड़की कहती है मम्मी अब मेरो नसीब है और भगवान का उनका दिन अच्छो कर दे, वो मैं अपना भोग रही हूँ, मैं मम्मी काय को दुखी करूँ। और मम्मी तो पराधीन है, तू कछु कासुनी करेगी तो कोई समाधान नहीं होगा, उल्टो घर में कलेश हुई बढ़ेगो। ये समझदार बच्चियों के काम हैं। और वैसी होती है कुलक्षणी, वो तो ने खटपट भई और बाने नंबर मिलायो और भई तो इतनी और इतनी करके मम्मी और बता दी। तो मम्मी आग बबूला है, सीधी बोली तू आजा मैं देखूंगी। तो ऐसी लड़कियां और ऐसी मम्मी दोनों खानदानों के विनाश का कारण बन जाती हैं। शकुनी जो था ना, शकुनी, उसने एक सौगंध खाई थी जब पिता में भीष्म ने जबरदस्ती गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करा दिया। आपने कभी सीरियलों में देखा हो तो शकुनी लंगड़ा के चलता था, लंगड़ा के, हाँ या ना? तो क्या लंगड़ा था, विकलांग नहीं था वो। तो उसने जिस दिन ये सौगंध खाई थी कि मैं इस भीष्म के परिवार का जब तक नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं, तो मैं इस प्रतिज्ञा को भूल न जाऊं। जब वो एकांत में जाता था तो कटार रखता था, कटार चाकू। कटार वो होती है जो दूल्हा, तुम डायरेक्ट गए होंगे सब, अरे मैं ना गए भाई, तुम तो जो नीचे बैठे लगभग सभी गए होंगे। लेकिन वो जो कटार दूल्हा ले जाता है वो नकली होती है, लेकिन जो युद्ध में जो योद्धा लोग रखते हैं वो असली होती है, ठीक है। तो वो कटार ले जा रखता था और अकेले में अपनी ही जांग में और उस कटार को मार देता था
कि ये घाव बना रहे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद रहे, इसलिए वो लंगड़ा के चलता था। तो दुष्ट लोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए खुद को भी विनाश करने तक की क्षमता रखते हैं। चाहे वो अपनी जांग फाड़ लें, चाहे आंख फोड़ लें, चाहे हाथ काट लें, चाहे कछु कर लें। शुक्राचार्य जी थे ना, अपनी आंख फोड़वा ली। हमारो चाहे बिकेगो तो 2-4 बीघा बिक जागो, पर जब पड़ोसी है, ये वृत्ति ईर्षा, षड्यंत्र की प्रवृत्ति, षड्यंत्र करने की जो इच्छा है वो ईर्षा। लेकिन पता है, दूसरे में दोष देखने के बाद ईर्षा जन्म लेती। ये भोले बाबा को भगवान भी मानती है, त्रिकालज्ञ भी मानती है, लेकिन और सबके लिए मानती, लेकिन अपने लिए नहीं मानती। होशियार होंगे दुनिया के लिए, जैसे बहुत सी नारियां होती हैं, बिनो को आदमी कितनों होशियार हो, गामन की पंचायत तोड़े, पर वो कहेगी सरपंच होगा गांव के लिए, या घर में तो ही सरपंच ही ना। मतलब इतनो आदमी, इतनो जमानो बाकी बात मान रहा है, 4 गांव 6 गांव बाकी बात मान रहे हैं, और वो घरवाई यूं कहते गए पंच होगा तू माँ। अरे साहब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की घरवाली भी कहती है, सोने या कार्य कोर्टे उतारी के मई आइयो, यहाँ लावी की जरूरत ना। हाँ, जज होगा तू कोर्ट में, घर में कोई जज नहीं है। अब जो इतना योग्य व्यक्ति है, इतने बड़े बड़े फैसला देता है, पर बाय वो पागल समझता। मतलब वो ये कहती है कि तू जो कचू है ना, मेले नहीं है, दुनिया के लिए होगा। अब ऐसी ते कैसे पटेगी बताओ, जिंदगी भर की बात है, जिंदगी पूरी काटनी है। मेरे कहवे को भाव ये है कि सती शंकर भगवान के प्रभाव को भी जानती है, उनकी महिमा भी जानती है, लेकिन वो कहती है महिमा होगी और उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। तो पता है उस महिमा का फायदा भी और ही उठाएंगे, फिर तू नहीं उठा पावेगी।